नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी भरने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी प्राकृतिक शक्तियों के बारे में जो कि हम सब में हैं और हम सबको मालूम भी है कहीं ना कहीं, बट शायद हम उन पर यकीन नहीं करते हैं या शायद हम खुद पर यकीन नहीं करते हैं। और क्योंकि हम खुद पर यकीन नहीं करते तो हम इन शक्तियों को इस्तेमाल करने से भी कतराते हैं या हमको लगता है कि क्या है, नहीं हो पाएगा, इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या हम ये सोच लेते हैं कि अरे ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पर मैं आज आपसे एक ऐसी बहुत ही सिंपल सी पावर, एक सिंपल सी शक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सबके पास है और हम सबके पास उतना साधन भी है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाली हूँ पावर ऑफ राइटिंग गोल्स, कि अपने जो हमारे जो गोल्स हैं उनको लिखने में क्या शक्ति है, अगर हम उन्हें लिखते हैं तो हमको क्या शक्ति मिलती है। पावर ऑफ राइटिंग गोल्स में क्या आप विश्वास रखते हैं? मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। और क्यों विश्वास रखती हूँ? क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी विश्वास रखती हूँ और बहुत सारे राइटर्स, रिसर्चर्स का कहना ये है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आप जिसे खोज रहे हैं वो भी आपको खोजने लगता है, और जब शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हो तो सारी कायनात भी उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। ऐसा शाहरुख खान ने भी ओम शांति ओम मूवी में बोला है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात कहता है। ये प्रकृति का नियम भी है कि जब आप किसी चीज़ को चाहने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हो तो वो आपको मिल ही जाती है। मैं आपसे बात करूँगी कि मुझे इस पर क्यों विश्वास है। मैंने ये नोटिस किया है और ये रिसर्चेस में पढ़ा भी है, और आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी हो कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। और मुझे लगता है दैट पावर ऑफ राइटिंग गोल्स इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। अपने गोल्स को लिखने की जो शक्ति है, क्या शक्ति है उसके अंदर, ये सब माइंड गेम है। हम सबके पास जितना दिमाग है हम उसका बहुत ही एक पार्शल हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। ये शक्ति हम सबके पास है। हमें ये लिखना क्यों है, मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ। 60,000 से भी ज़्यादा थॉट होते हैं। अभी हमारे दिमाग में कैसे थॉट्स होते हैं, मुझे एक पौधा लगाना है और बहुत टाइम से लगाना है। मैं गई थी लगभग करीब कुछ महीनों पहले मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी और मेरे मन में था कि मैं तुलसी के पौधे के लिए तुलसी का पौधा अपने यहाँ लगाऊंगी। और बस मेरे मन में था, मैं उनके पास गई थी, उनके पास बीज थे, मैं उनसे ले आई और मेरे मन में था कि हाँ एक दिन आएगा मैं लगाऊंगी, एक दिन लगाऊंगी, अच्छा ठीक है कल लगा दूंगी। अरे भूल गई। मैं बाकी पौधों में पानी देने के लिए भी गई और मैं हर रोज़ भूल जाती थी, और कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी होती थी, ऑफिस जाना होता था, आलस आ रहा होता था, कुछ और काम करना है, किसी का कॉल आने वाला है या कॉल पर बात करते करते ही पानी देने जा रहे हैं पौधों को, तो दिमाग से निकल जाता था। तो अब टलता ही गया। लेकिन फिर एक दिन मैंने वो सीड्स जो थे, वो तुलसी के बीज जो थे, वो मैंने मिट्टी में दबा दिए। अब मिट्टी में दबाने के बाद तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं उसके अंदर खाद लगाती हूँ, मैं उसके अंदर पानी देती हूँ रोज़ रोज़, तभी तो वो पौधा बन पाएगा। नहीं तो वो सीड ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, सूख जाएगा उस मिट्टी में और कुछ भी नहीं होगा। जब हम सीड्स को, जब हम बीज को मिट्टी में दबा देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको खाद पानी देते हैं, उसे एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो बीज एक पौधे में कन्वर्ट हो सके, फिर वो पौधा बड़े होके फूल दे, फल दे हमें। हम उसके ऊपर फोकस रखते हैं। ये पेपर पे अपने गोल्स को लिखना बिल्कुल उसी तरह से है। अब आप समझिए कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। हमारा जो छोटू है, जो सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर है, ये परेशान हो जाता है, इसको ये चाहिए कि इसको ये चाहिए कि इसको ये चाहिए, इसको क्या चाहिए। सोच के देखो ज़रा, कभी तो इसको ये चाहिए होता है कि हे भगवान मुझे मर्सिडीज़ बेंज मिल जाए, कभी इसको ये चाहिए होता है कि मुझे एक ना माइक्रोवेव लेना है, कभी इसको चाहिए होता है कि हाय एक ना डायमंड का सेट मिल जाए, कभी लगता है कि यार ये जो दीप्ति ने इयररिंग्स पहने ना ये बहुत अच्छे हैं, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी लगता है कि मुझे ना आईफोन लेना है, एकदम लेटेस्ट मॉडल जो आ रहा है। कभी लगता है कि मुझे ना मुंबई घूमने जाना है या मलेशिया घूमने जाना है। किसी को लगता है कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है, किसी को लगता है कि हाय मैं स्विगी से कुछ खाना ही ऑर्डर कर लूँ,
कभी लगता है कि मैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं 500 रुपये की साड़ी ले लूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि काश कि मैं मॉल्स तक ही जा पाती, इस समय गाड़ी होती तो काश मैं गाड़ी ले लूँ, बुगैटी ले लूँ, मर्सिडीज़ बेंज ले लूँ। सो ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ ऐसे विचार भी आते हैं, मतलब पल में हमारे ऐसे विचार आ रहे हैं और पल में, दूसरे ही पल में हमें पता भी नहीं चलता, हमारे ऐसे विचार हो रहे होते हैं कि अरे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गर्लफ्रेंड का हाथ हाथ में हो और ज़िंदगी भर हम ऐसे ही रहें, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। या अगर लड़की बॉयफ्रेंड का हाथ साथ में हो और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे एकदम मज़े में, बढ़िया। सो लॉकडाउन चल ही रहा है, बॉयफ्रेंड साथ में हो, या लड़की बोले कि गर्लफ्रेंड, मतलब लड़की बोले कि बॉयफ्रेंड साथ में हो और लड़का बोले कि बॉयफ्रेंड साथ में, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे। कभी हम ऐसे ऐसे विचार भी रखते हैं, या कभी हम ऐसे विचार रखते हैं बस मुझे तो ना 50,000 रुपये दे दो, बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, सब मैरिज। कभी ऐसे ऐसे क्रेजीएस्ट विचार भी आते हैं हमारे दिमाग में कि भगवान मेरा बस चले ना तो एक बैंक को लूट के और मैं भी विजय माल्या की तरह यहाँ से निकल जाऊँ। कभी ऐसा विचार आता है कि काश मेरी भी कोई आंटी होती कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कैलिफोर्निया या इजिप्ट में, और वो मुझसे कहती कि सुदीप्ति मैंने ना तुम्हारे लिए $1 करोड़ छोड़े हैं और अब मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, ये $1 करोड़ तुम ले लो और इसका जो करना चाहे करो, और मेरा तो अब जाने का समय आ गया। हाय लाइफ कितनी अच्छी होगी। सो हम ऐसे ही, हम कुछ भी सोचते हैं, कैन यू बिलीव इट, हम कुछ भी सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं हाय काश मुझे सफ़ेद रसगुल्ला मिल जाए। हमारा ये दिमाग बेचारा, इतना सा एक मुट्ठी बराबर दिमाग परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता कि इसको चाहिए क्या, इसको ये भी चाहिए, इसको वो भी चाहिए, इसको छोटा भी चाहिए, इसको बड़ा भी चाहिए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही आपका जो गोल है, जो आपका सपना है, कुछ ऐसा सपना, कुछ ऐसा गोल आपका जो आपको चाहिए ही चाहिए कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसके बिना आपका काम चले। अगर कुछ ऐसा है आपके लिए तो उसको पेपर पे लिख डालिए। जैसे ही आपने उसे यहाँ से निकाल के पेपर पे लिखा, वैसे ही आपके हाथों से यहाँ आता है, तो आपकी मसल मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये खबर चली जाती है, ओहो ये चीज़ है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर हर। और जैसे ही आपने वो थॉट निकाल के पेपर पे लिखा, समझ लीजिए कि अब आपने बीज मिट्टी में बो दिया। अब जब आपने मिट्टी में बीज बो दिया, आपने थॉट निकाल के सामने रख दिया, तो अब आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स आएंगे उसमें ज़्यादातर थॉट लिखने के बाद उस गोल के चारों तरफ घूमते हुए थॉट्स आएंगे कि क्या फर्टिलाइज़र देना है, कैसा एनवायरनमेंट इस बीज को प्रोवाइड करना है, रोज़ उसको पानी देना है, मेरे को अगर मुझे ये गोल अचीव करना है तो मुझे अगले 2 साल तक किस तरह से काम करना होगा, 2 साल में अगर मुझे इतना पैसा अचीव करना है, ये डेजिग्नेशन अचीव करना है, इतनी रिस्पेक्ट अचीव करनी है, तो मुझे 1 साल में उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, 1 साल में इतना करना है तो अगले 3 महीने में क्वार्टरली बेसिस पे मुझे कितना काम करना पड़ेगा। जैसे कि ऑफिस में रिपोर्ट्स बनती हैं, क्वार्टरली पता चल जाएगा, तो फिर हम मंथली डिसाइड करेंगे कि अच्छा अगर मंथली, अगर मुझे क्वार्टरली 50,000 रुपये चाहिए तो मुझे मंथली कितना पैसा चाहिए होगा। मंथली का पता चल जाएगा, तब मुझे पता चलेगा अच्छा अगर मुझे मंथली 3,000 रुपये का काम करना है, मंथली सपोज मुझे 3,000 रुपये का काम करना है, तब मैं हिसाब लगाऊंगी कि ओके 30 दिन होते हैं, 3,000 की बात हो रही है, तो इसका मतलब 100 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे काम करना होगा। तब हम पर डे का काम निकालेंगे। अब मुझे इंग्लिश सीखनी है और मैंने प्लान कर लिया कि अगले 3 महीने में मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इतना कॉन्फिडेंट होना है कि मैं किसी के साथ भी बात कर सकूं, तो मैं डिसाइड करूंगी कि ओके 3 महीने में फ्लुएंट होने के लिए मुझे कम से कम हर रोज़ कम से कम मेरे हिसाब से मुझे आधा घंटे से 1 घंटे मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। चाहे मुझे इंग्लिश में सोचना पड़े, चाहे बोलना पड़े, चाहे ज़ोर से बोल के रीडिंग करनी पड़े, कुछ भी, लेकिन मुझे 1 घंटा लगातार इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। अब जब मैंने लिख ही लिया है कि अगले 3 महीने की मैंने डेट डाल ही दी है, तब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस बीज को बोने के बाद उसमें फर्टिलाइज़र और पानी नहीं दिया, उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया, उसको ज़्यादा तेज़ धूप, ज़्यादा तेज़ छाँव और ज़्यादा तेज़ बारिश से अगर मैंने उसे नहीं बचाया, तो वो बीज पौधा नहीं बन पाएगा। तो जब मेरे सामने एक थॉट आ जाता है और मेरे सबकॉन्शियस को ये मैसेज चला जाता है कि ये इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन की तरफ काम करने लगता है और आपको वो सारे रास्ते दिखाता है कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस, लोग और सिचुएशंस हैं जो आपको इस गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। और जैसे कि मैंने सुना है दैट व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, आप जिसकी तरफ जा रहे हैं वो भी आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। तो जब आप लिखते हो तो आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का कि आपके पास कौन सा स्किल सेट है और क्या चीज़ और सीखनी है ताकि आप अपने गोल तक पहुँच सको। आपके पास कौन कौन लोग हैं जो आपको गोल तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। इस गोल तक पहुँचने में आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं तो मैं पहले ही तैयार करके रख लूँ कि मुझे अच्छा ये ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं तो मैं क्या ऐसे एक्शंस लूँ कि मुझे ये ऑब्स्टेकल्स आए ही ना, या आए तो मैं उनसे डील कर सकती हूँ। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पहले से ही प्लान करना शुरू कर सकते हैं। अब पावर ऑफ राइटिंग गोल्स, आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि गोल्स लिखना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आप गोल्स लिख लेते हैं तो आपके लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है। आपका बहुत सारी चीज़ों से टाइम बच जाता है। अब सोचिए अगर अभी लॉकडाउन हो गया सडनली और आपको अब पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, लाइफ में गोल क्या है, तो आपका ये लॉकडाउन का समय बीत जाएगा। अभी जितना बचा है वो भी बीत जाएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं या कह रहे हैं आजकल भी कि अरे यार सारा टाइम निकल गया, काश मैं ये कर लेता। सो आपको अगर ये पता है कि मुझे क्या करना है तो आप ये काश वाली स्थिति से बच जाएंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने से बच जाएंगे। आप जो अवेलेबल समय है, अब जो हाथ में है, चलिए जो अभी हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब जो हाथ में है आप उसको बेस्ट यूटिलाइज करेंगे एंड आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि ओके मेरे को एक दिन में ये 1 घंटा बात करनी थी तो आज मैंने 25 मिनट बात करी है। ओके वेरी गुड, इसका मतलब एटलीस्ट मैंने प्रोग्रेस किया क्योंकि कल मैंने बिल्कुल नहीं बोला था। ओके आज 25 दिन हो गया, मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगाया 25 मिनट्स। कल को मुझे इंश्योर करना है कि अगर मैं 1 घंटा करूँ तो बहुत अच्छा है, हालांकि पिछले दिन का भी रह गया तो मुझे 1.5 घंटा बात करनी चाहिए, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड नेक्स्ट डे आई विल ट्राई फॉर 1 आवर। सो मैं ऐसे अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकती हूँ और अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो मैं करेक्टिव एक्शन भी राइट टाइम पर ले सकती हूँ, पर अगर मैंने ये सारा कुछ लिख कर किया है। क्योंकि अगर मैंने लिख कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी आँखों को ये नहीं दिखाया कि बेटा ये इम्पॉर्टेंट है, तो जो सामने नहीं है वो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड हो जाता है। और जब आपके दिमाग को नहीं पता तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी काम नहीं कर पाता और फिर हम लेथार्जिक हो जाते हैं, क्या कर लेंगे ना, कौन सी जल्दबाजी है, सपना ही तो है, कौन सा अपना है, अपने भी कौन सा अपने होते हैं। तो सपना है कोई बात नहीं, देखेंगे, बट अगर ये गोल है और वाकई में इसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने गोल्स को लिखिए और लिख लेंगे तो वो धीरे धीरे खुद ही आपको रास्ते मिलने लगेंगे कि कैसे उनको अचीव करना है। और फिर उनको अचीव करने की तरफ खुद पर विश्वास रखिए कि आप उनको अचीव कर सकते हैं और उनकी तरफ एक्शन लीजिए। अपना रोज़ का एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ का एक एक बूंद आप डालते जाएंगे तो एक ना एक दिन ये सक्सेस का घड़ा भर ही जाएगा। थैंक यू।